हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 जंतु जगत। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जंतुओं को वर्गीकृत करने के लिए कौन कौन से आधारभूत लक्षणों को देखा जाता है। तो जंतुओं के वर्गीकरण को पढ़ने से पहले हम इसके इतिहास के बारे में देखें। तो सबसे पहले जंतुओं का वर्गीकरण किया था ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने। इन्होंने जंतुओं को उनमें पाए जाने वाले लाल रक्त कणिका आरबीसीज की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं को दो समूहों में बांट दिया था, एनाइमा तथा इनाइमा। इस प्रकार इन्होंने जंतुओं को वर्गीकृत करने का एक वैज्ञानिक प्रणाली प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण दिया था, जिसमें इन्होंने जंतु जगत को अलग अलग लक्षणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया था। वर्तमान में जो जंतु जगत है इनमें 35 संघ हैं, जिसमें से 11 संघ जो है वह बड़े संघ हैं, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनमें से पहला जो संघ है वह है संघ पोरीफेरा। पोरीफेरा जो है यह लैटिन शब्द पोरोस और फेरा से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें पोरोस का अर्थ होता है पोर या छिद्र और फेरा का अर्थ होता है टू बियर या रखना। तो इस प्रकार से संघ पोरीफेरा के जो सदस्य होते हैं इनके शरीर में बहुत सारे छिद्र उपस्थित होते हैं। ये संघ पोरीफेरा के जो सदस्य होते हैं ये कोशिका स्तर संगठन का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिनमें थोड़ा थोड़ा श्रम विभाजन पाया जाता है। संघ पोरीफेरा के जो सदस्य होते हैं ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, समुद्री वातावरण में उपस्थित होते हैं। इनके कुछ सदस्य जो होते हैं वे स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। इस संघ के जो सदस्य होते हैं इनको सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। इनका शरीर जो होता है वह त्रिज्या सममित या असममित होता है। कुछ सदस्य होंगे जो त्रिज्या सममित का प्रदर्शन करते हैं और प्रायः सदस्य जो होते हैं वो असममित होते हैं। इस संघ के जो सदस्य हैं उनमें दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं इनके शरीर में। इनमें इनके शरीर में पाए जाने वाले एक प्रकार का छिद्र होता है जो कहलाता है ऑस्टिया, और यह जो होता है वह बहुत सारी संख्या में पूरे शरीर में पाया जाता है। दूसरा छिद्र जो होता है वो कहलाता है ऑस्कुलम। यह एक या अनेक की संख्या में पाया जाता है। ऑस्टिया जो होते हैं उनके द्वारा शरीर के अंदर जल जो होता है वह प्रवेश करता है इनके शरीर के अंदर, और ऑस्कुलम जो होता है इस छिद्र के द्वारा जल जो होता है वह बहिष्कृत होता है, शरीर से बाहर निकलता है। इस प्रकार इनमें जो ऑस्टिया और ऑस्कुलम जो होते हैं इन्हीं के द्वारा इनके शरीर में जल जो होता है वो प्रवाहित होता है, और इस जल के प्रवाहित होने से इनके शरीर के भीतर जो रिक्त स्थान होता है, जो गुहा होता है, वहां पर एक नाल प्रणाली पाई जाती है। इस संघ की विशेषता है कि इस संघ के सदस्यों में नाल प्रणाली पाया जाता है, केनाल सिस्टम कहा जाता है जिसको। नाल प्रणाली जो होती है वह प्रणाली होती है जिसमें इनका शरीर जो होता है उनमें जो छिद्र होते हैं ऑस्टिया के रूप में, ये ऑस्टिया से जल की धाराएं जो होती है वह अंदर शरीर में प्रविष्ट करती है। इस प्रकार से इन छिद्रों के माध्यम से जल जो होता है इनकी गुहा में प्रविष्ट करता है। इनकी गुहा जो है वह कहलाती है, यह है ऑस्टिया।
इनकी गुहा जो है वो कहलाएंगी स्पंज गुहा। और ऊपर कुछ कोइनोसाइट्स कोशिकाओं की बनी हुई अस्कुलम छिद्र होता है, यहाँ से जलधारा जो होती है वो शरीर से बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से जल जो होता है वह शरीर के भीतर स्पंज गुहा में, स्पंज गुहा से अस्कुलम और वहां से शरीर से बाहर निकलती है। इसको कहा जाता है नाल प्रणाली या केनाल सिस्टम। इसमें जो स्पंज गुहा के क्षेत्र में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो जल में उपस्थित ऑक्सीजन या भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें त्याग देती है। संघ पोरीफेरा के जो सदस्य होते हैं इनके शरीर में अवलंबन या सहारा प्रदान करने के लिए कंकाल पाया जाता है और इनका कंकाल जो होता है यह बना हुआ होता है सिलिका या कैल्शियम के कंटिका के रूप में। कंटिका या कांटे के समान संरचना बनाती है, कठोर संरचना शरीर के बाह्य कंकाल का निर्माण करने के लिए। या फिर इनमें पाए जाते हैं स्पॉन्जिन तंतु जो होते हैं किसके, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार इनके शरीर में जो अवलंबन प्रदान करने के लिए संरचनाएं होती हैं इस प्रकार से कंटिका के रूप में पाई जाती है या फिर स्पॉन्जिन तंतु के रूप में इनमें उपस्थित होती है। संघ पोरीफेरा के जो सदस्य होते हैं इनमें जो प्रजनन होता है उसमें अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है। तो अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो खंडन विधि से होता है। अगर इनका शरीर खंडित हो जाए तो प्रत्येक खंड जो होते हैं वो विकसित होकर के एक नया जीव बना लेते हैं। इनमें लैंगिक प्रजनन भी पाया जाता है और लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया जो होती है इसमें दो भिन्न भिन्न युग्मक जो होते हैं वह एक ही शरीर में निर्मित होते हैं। ये उभयलिंगी होते हैं। इनमें से कुछ सदस्य जो होंगे वो एक लिंगी भी होते हैं। तो इनकी कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं जो होंगी वह अंड कोशिका के समान और कुछ कोशिकाएं जो होंगी वो शुक्राणु के समान व्यवहार करती है और दोनों में निषेचन की प्रक्रिया से युग्मनज बनता है। तो इस प्रकार से ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। संघ पोरीफेरा का उदाहरण है साइकॉन, यू स्पॉन्जिया। यहाँ पर यू स्पॉन्जिया जो होते हैं इनको साधारणतया लोग जो है स्पंज के रूप में उपयोग में लाते हैं। तो पहले क्या था, इनका कंकाल जो होता था उन्हीं को स्पंज के रूप में उपयोग में लाया जाता था। लेकिन वर्तमान में जो स्पंज हम उपयोग में लाते हैं वे रबर के बने हुए होते हैं या आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किए गए होते हैं। तो ये स्पंज जो होते हैं वह बाथ स्पंज कहलाते हैं, यू स्पॉन्जिया जो है। तो ये है पोरीफेरा संघ के कुछ विशिष्ट लक्षण। दूसरा संघ है संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया। सिलेंट्रेटा या निडेरिया जो होते हैं इनमें निडेरिया का अर्थ होता है दंश कोशिका युक्त, अर्थात इनमें दंशधारी कोशिकाएं पाई जाती है। और सिलेंट्रेटा का अर्थ होता है सिलोम, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सिलोम और एंट्रॉन। सिलोम का अर्थ है गुहा और एंट्रॉन का अर्थ होता है आंत्र। तो इनके शरीर में एक गुहा पाई जाती है जो कहलाती है सिलेंट्रॉन। और इस संघ के जो सदस्य होते हैं इनमें दंशधारी संरचना उपस्थित होती है। तो इस संघ के क्या क्या विशिष्ट लक्षण है? पहला, ये इस संघ के सदस्य जो होते हैं वे समुद्री जीव होते हैं। कुछ सदस्य जो होते हैं वह स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं पर ये गंदे जल में उपस्थित नहीं होते हैं। संघ निडेरिया के जो सदस्य होते हैं इनमें बहुरूपता पाई जाती है, अर्थात इनका शरीर संगठन जो होता है वह दो रूपों में उपस्थित हो सकता है। दो रूपों में से एक रूप जो होता है वह कहलाता है पॉलिप अवस्था और एक रूप जो होता है वह कहलाता है मेडूसा अवस्था। इनका जो पॉलिप अवस्था होता है यह बेलनाकार या नलिकाकार संरचना के रूप में होता है।
ये पॉलिप जो होते हैं वो ज्यादातर किसी न किसी आधार के साथ में स्थिर अवस्था में रहते हैं। पॉलिप का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा सिलेंट्रेटा संघ का सदस्य है। इस प्रकार इनका शरीर जो है वो कैसा है, बेलनाकार है। तो इस प्रकार की संरचना जो होगी वो क्या कहलाती है, पॉलिप अवस्था कहलाती है। इनका पूरा जीवन काल जो होगा वो इसी अवस्था में पूरा होता है। मेडुसा अवस्था जो होता है इसमें हम जेलीफिश का उदाहरण ले सकते हैं इस प्रकार से। तो जेलीफिश का शरीर जो होता है वो कैसा होता है, प्यालेनुमा या छाते के समान, प्याले के समान या छाते के समान संरचना होता है। लेकिन ये क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में तैरते हुए पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इनकी शारीरिक संरचना में कुछ सदस्य जो होते हैं वो पूरा जीवन जो होता है वो पॉलिप अवस्था में बीतता है। कुछ सदस्य जो होते हैं उनका पूरा जीवन जो होता है वह मेडुसा अवस्था में होता है। और कुछ सदस्य जैसे कि ओबेलिया, इनका जीवन काल जो होता है इनमें दोनों अवस्थाएं जो होती हैं वो उपस्थित होती हैं। संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया जो होते हैं इनका शरीर जो होता है वह दो स्तर का बना होता है। एक बाह्य स्तर होता है जिसको कहा जाता है एक्टोडर्म, और एक होता है अंतः स्तर जिसको कहा जाता है एंडोडर्म। और इन दोनों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जेलीनुमा संरचना के रूप में कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और उसको कहा जाता है मीजोग्लिया। इस प्रकार से संघ निडेरिया का जो सदस्य होगा इनमें पाए जाते हैं कुछ दंशधारी कोशिकाएं, दंश कोशिका, निमेटोसिस्ट के रूप में इनमें दंश कोशिका पाई जाती है, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, शत्रुओं से अपनी सुरक्षा करते हैं। संघ सिलेंट्रेटा जो होते हैं इनमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है जो शरीर के सभी भागों में तंत्रिकाओं के जाल के रूप में फैला हुआ होता है और बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है। इनका शरीर जो होता है इनमें जो बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल दोनों जो होते हैं वह कैल्शियम के बने हुए होते हैं। कैल्शियमी आवरण पाया जाता है इनमें। इस संघ के जो सदस्य होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट को निर्मित करते हैं और जब इनका बाह्य कंकाल या कवच जो होता है, जैसे सीपियों का कवच होता है, आपने देखा होगा सीपी, कुछ इसी प्रकार से ये भी अपने शरीर के बाहरी भाग में कैल्शियम कार्बोनेट को जमा करते हैं और यही कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वह मृदा में, समुद्री मृदा में जब एकत्र होता जाता है और इसके साथ साथ कुछ अन्य जंतुओं के अवशेष मिलते जाते हैं तो ये सब मिलकर के एक संरचना बनाते हैं जो कहलाता है प्रवाल भित्ति। बहुमूल्य कीमती पत्थर मूंगा जो होता है वो भी एक प्रकार का प्रवाल होता है जो प्रवाल सिलेंट्रेट्स के द्वारा निर्मित किया जाता है। इस संघ के उदाहरण है हाइड्रा, हाइड्रा को बता दिया था मैंने आपको, और ऑरेलिया, ओबेलिया, सी एनिमोन जो होते हैं ये भी इसी संघ के सदस्य होते हैं जो हर्मिट क्रैब के साथ सहजीविता का प्रदर्शन करते हैं। ये ऑरेलिया जो जेलीफिश के नाम से जाना जाता है और ये हाइड्रा। अगला संघ है जो है संघ टिनोफोरा। टिनोफोरा जो है यह ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका एक शब्द है टिनोस, टिनोस का अर्थ होता है कोम्ब या कंकर, और दूसरा है फोरोस, फोरोस का अर्थ होता है बियर माने रखना। तो इस प्रकार से टिनोफोरा के जो सदस्य होते हैं इनमें कंकत पट्टिकाएं पाई जाती है जो इनको गति करने के लिए, प्रजनन करने के लिए सहायता करती है। और इस संघ के सदस्य जो होते हैं वे कहलाते हैं समुद्री अखरोट। इनके शरीर की बनावट जो होती है अखरोट के समान दिखाई देती है, इसीलिए इनको समुद्री अखरोट कहा जाता है और कहा जाता है कुंभ जेली। यह संघ जो होता है वह छोटा सा संघ है।
इसके सदस्य जो होते हैं इनमें प्रकाश उत्पन्न करने वाली फोटोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार ये प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं। टिनोफोरा जो संघ के सदस्य जो होते हैं इनमें 8 पट्टिकाएं पाई जाती हैं कंकड़ की बनी, जो सिलेटेड होती है और जिनके द्वारा ये क्या करते हैं, गति या गमन करते हैं। ये भी समुद्र वातावरण में पाए जाने वाले जीवधारी होते हैं। इनमें भी बाह्य भित्ति, बाह्य या एक्टोडर्म भित्ति पाई जाती है और अंतः भित्ति एंडोडर्म, मध्य में मीजोग्लिया पाई जाती है। शुरुआत में संघ टिनोफोरा को संघ निडेरिया में रखा गया था, लेकिन इनमें दंश कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, इसीलिए इनको अलग संघ के रूप में रखा गया है। संघ टिनोफोरा के जो सदस्य होते हैं यह अरीय सममिति या त्रिज्या सममिति का प्रदर्शन करते हैं। इनका शरीर जो होता है वह दीर्घ रूप में होते हैं। संघ टिनोफोरा के सदस्य जो होते हैं ये उभयलिंगी होते हैं और इनमें जो युग्मक बनते हैं उसको ये जल में त्यागते हैं, जहां पर उनका निषेचन होता है। इनमें पुनरुद्भवन की प्रक्रिया भी पाई जाती है। ये मांसाहारी जीव होते हैं जो समुद्र में उपस्थित प्राणी प्लवक को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।